कई घरों में तो खुद का मन करता है कि हम बर्गर खाएं, तो घर होममेड बर्गर बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को भोग बना के पवा देते हैं। एक घर में तो हमने देखा, परोसा गया हमको भी, मैंने कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा। मैंने ये है क्या? बोले हरा भरा कबाब। मैं ठाकुर जी नाक बंद करके मुंह सकोड़ के भाग जाते होंगे। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा, भगवत सेवा में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जिन व्यंजनों का नाम भी उचित नहीं है वो भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। जिन व्यंजनों का स्वरूप सुंदर नहीं वो भी कहीं कहीं ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। अब जैसे कई मंदिरों में बैगन का भरता का भोग लगता है, पर बैगन का भरता उसको जब छिलका उतार के मीट दिया जाता है उसका स्वरूप इतना सुंदर नहीं होता। कई मंदिरों में उसका भोग नहीं लगता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खोलने के बाद उसका स्वरूप लाल लाल होता है। गाजर का भोग नहीं लगता, मूली का भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन ही बदनाम है, पर बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी, लाला छोटो सो है, और छोटो सो लाला जब ऐसी विचित्र सब्जी देखेगा सो डर जाएगा। ठाकुर जी वही पाते हैं जिसका स्वरूप भी सुंदर हो। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते, लेकिन स्वयं की पाने की बारी आती तो केवल कुशा लेते और खीर में बोरते, और जितनी खीर आती कुशा में उतना पाते। एक सीख में जितनी खीर आती है। उनके इस त्याग से एक दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल स्वामी श्री हरदास जी से बोले, स्वामी जी हमको बहुत पीड़ा होती है, आप हमको तो 56 भोग पवाते हो, खुद ये इतनी सी सीख में खीर बोर के पाते हो। और कभी कभी भिक्षा लेते थे तो भिक्षा में क्या पाते थे? ब्रजवासियों के घर से चने आते थे भुने हुए, वो चने पाते थे। स्वामी श्री हरदास जी, ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा है, आप हमारे द्वारा हमारे अधरामृत का भोग पाया कीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, जय जय, आपको भोग पावे की इच्छा मुझे बहुत होवे, लेकिन मैं अपनी जीभ पे भरोसा ना करूं। कहीं आज जीव ने कभी पाते पाते भोग ना देख करके वस्तु पर दृष्टि डाल ली, और वस्तु का भाव कहीं जीव पर आ गया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मतलब कहीं भोग पाते पाते ऐसी स्थिति आ गई, अरे ये आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, तो आलू की सब्जी ये पदार्थ है, फिर वो भोग नहीं है। कितनी सावधानी। मंदिर के प्रसाद के प्रति आपको व्यंजन का भाव रखना ही नहीं है, वो व्यंजन नहीं है। एक एक सामग्री को यही मान के पाना चाहिए ठाकुर जी के अधरामृत है, वो व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज में अगर कभी प्रसाद गिर भी जाए तो विचार नहीं करते, तुरंत उठा के पा लेते हैं। वो धरती पे गिरा, मिट्टी में गिरा, उसके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं रखते। तो स्वामी जी बोले, आपको भोग तो बहुत सुंदर बने, पर मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है। कहीं यहाँ जीव को स्वाद आ गए हो व्यंजन को, तो मुंह को बड़ी पीड़ा होगी, या हमारे में नहीं कहीं पाऊं। ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पता, आप हमारा भोग पाया करो, हमारा प्रसाद पाया करो। तो स्वामी श्री हरदास जी ने क्या किया? प्रिया प्रियतम दोनों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ब्रजवासी के घर से आटे की भिक्षा मंगाई, आटा। और आटे की भिक्षा मंगा के उसमें यमुना जल डाल के आटा गूंद करके, और आटा गूंद करके 2 मुट्ठी में आटे की लोनी, जो बिना रोटी बने पहले जो गोल गोल आटा है, उसको ऐसे लेकर के ठाकुर जी पे 7 बार वारा, और ठाकुर जी के ऊपर 7 बार वार के ठाकुर जी की सबरी नजर उतार के वो आटा भून करके उसको पा लिया। बोला हाँ अब पाऊंगा, ऐसे अन्न पालूंगा। बिहारी जी सर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले जय हो स्वामी जी, ये क्या बोले आपने कही थी अन्न पाओ, अब मैं अन्न पा रहा हूं, अब मुझको यही पान दो। अब इतना त्याग में जीवन जीने वाले स्वामी जी, उनसे प्रसन्न नहीं होंगे बिहारी जी? रसोई में 56 भोग बनता है, पर वो किसके लिए बनता है? ठाकुर जी के लिए बनता है, ब्रजवासियों के लिए बनता है, वंचरों के लिए बनता है। वही बात हमारे गढ़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी यहां क्या कह रहे हैं? हमारे भारत के लोग पूजा ज्यादा करते हैं,
कुंभ चल रहा है। 95% नहीं 99% लोग वहां पूजा के भाव से जाते हैं। हमको स्नान करने को मिले, हमको महात्माओं के दर्शन करने को मिले, हमको शिविर में जाने का अवसर मिले, उन महापुरुष के दर्शन मिल जाए, उससे क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे जीवन के सारे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी, हमने अब तक जितने भी पाप किए हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये क्या है? ये पूजा का भाव है। आप कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना पूर्णता चाहते हैं, इसलिए वो पूजा कहलाता है। भक्ति में अपनी मनोकामना नहीं होती, उसमें तो देव प्रसन्नता होती है। और क्षमा कीजिएगा, वृंदावन चंद, वृंदावन बिहारी लाल जहां कहीं भी हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते, वो सेवा ही स्वीकार करते, वो भक्ति ही स्वीकार करते हैं, उनकी प्रसन्नता। कल हम गए, दर्शन किए, तो बिहारी जी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और अटल बिहारी जी और कौन कौन से थे, द्वारिकाधीश जी, सब जगह आपने एक चीज देखी, ठाकुर जी ऊनी वस्त्र पहन करके, ठाकुर जी शॉल ओढ़ करके, ठाकुर जी ऊनी ऐसे पाग बांध करके, कान वान सब ढक करके खड़े। अब पूजा होगी तो इनका विचार नहीं किया जाएगा, सेवा है इसलिए विचार किया जाता है। अभी हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को मोजे पहनाए जाते हैं, पैरों में, हाथों में। कल वसंत पंचमी है, कल ठाकुर जी के मोजे उतार देंगे। अभी इस बार तो पता नहीं क्या हुआ है मौसम में, हमारे ही 2-2 एसी लगे हैं, बताओ, जनवरी में। आज तो 1 फरवरी, फिर भी इतना शीतकाल रहता है हमेशा, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है, ठाकुर जी की क्या इच्छा है। और या हो सकता है सागर में ही कम पड़ती हो ठंड। लेकिन हमारे वृंदावन का नियम है कि वसंत पंचमी से ठाकुर जी के गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम किए जाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के मोजे उतारे जाते हैं। मोजे क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि वसंत पंचमी वाले दिन भयंकर कोहरा होता है वृंदावन में, इतना भीषण कोहरा कि आप अपना हाथ नहीं देख सकते आगे, और ठाकुर जी के मोजे उतारने पड़ते हैं। तो एक बार मैंने हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनसे कहा कि ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार रहे हैं, इतनी तो ठंड पड़ रही है, बाहर गलन हो रही है, इतनी शीतलता हो रही है, ठाकुर जी के मोजे क्यों उतारते हैं वसंत पंचमी को? कई बार दिन के हिसाब से नियम का पालन नहीं करना चाहिए, वातावरण के हिसाब से भी करना चाहिए। हम सेवा सेवा चिल्लाते हैं सब जगह, ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए। बाहर इतना जाड़ो पड़ रहा है, हम ठाकुर जी के मोजा उतार रहे हैं। तो मुस्कुरा के बहुत अच्छी बात बोली, बोले देखो, वसंत पंचमी पर मोजा इसलिए उतारे जाते हैं कि जब मोजा उतरेंगे तो ठाकुर जी को ठंड लगेगी, और जब ठाकुर जी को ठंड लगेगी तभी ठाकुर जी ऋतुओं से कहेंगे हाँ भाई जल्दी चलो, अब हमको जाड़ा लग रहा है, अब जल्दी गर्मी लाने प्रारंभ करो। ठाकुर जी को मोजे पहना के रखेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया है, क्या हमको सर्दी तो लग नहीं रही, बढ़िया जाड़ा ही रहने दो। इसलिए वसंत पंचमी पे मोजे उतारे जाते हैं ताकि ठाकुर जी ही ऋतुओं को आज्ञा करें कि अब बढ़ो आगे, अब ग्रीष्म आने दो। पहला बात। अब ये तो थी सामाजिक स्तर की बात, सबको बताने वाली बात, पर एक गोपनीय रहस्य भी है, बता दें। हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है, कल से रंग प्रारंभ हो जाएगा, 40 दिन तक होली चलेगी वृंदावन में। कल पहला गुलाल लगेगा ठाकुर जी को। अंतरंग बात यह है कि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, और प्रतिदिन ठाकुर जी एक एक गोपी के यहां जाते हैं उसकी सेवा को, उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रज की लीला में ब्रज की जितनी भी गोपियां श्री राधा रानी हैं, वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख लेती हैं कि आज ठाकुर जी कहां गए, और पीछे पीछे चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते उस गोपी के यहां पहुंच जाते हैं जिसके यहां ठाकुर जी बैठे होते हैं। और वहां जाकर के सब सखियां खड़ी हो, अच्छा तो आज यहां पे आनंद हो रहा है। फिर ठाकुर जी बड़े संकोच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, सर्दी में ठाकुर जी पहन लेते हैं मोजा। मोजा पहनते ही ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, सब गोपियां ढूंढती रह जाती हैं, ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, कहां चले गए। तो जैसे ही होली आती है तो किशोरी जी चरण से मोजा उतरवाती हैं, बोले अब तो होली आ गई, अभी तक तो जाड़ा था उसका बहाना था, पर अब होली पे तो ये विशेष कृपा करेंगे गोपियों पर, ग्वालों पर, सखियों पर, इनके मोजा उतारो, कल से ये कहां कहां जाएंगे हमको सब खबर होनी चाहिए, और वहां जाके क्या पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। इसलिए किशोरी जी हट बट के ठाकुर जी के मोजा उतरवाती हैं ताकि इनके चरण चिन्ह हमको दिख सके ये कहां गए हैं। ये हमारे निवृत्त निकुंज की लीला है।
देखो वृंदावन कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। कुंज सबको बताया जाता है, निकुंज प्रेमियों को बताया जाता है, और निवृत्त निकुंज केवल रसिकों को बताया जाता है। अब हमने यहां निवृत्त निकुंज बता दिया, उन्हीं को ही समझ में आया होगा जो रसिक होंगे। ताली आप सब बजा लो, पर समझ में उन्हीं को आई होगी ये बात जो रसिक होंगे। जिनके चित्त में रसिक भाव होगा उन्हीं को ही पता होगा। इसलिए ठाकुर जी को मोजे उतरते हैं। अब ये मोजा उतरना, मोजा पहनाना, अब संसारी लोगों को लगेगा ये क्या पागलपना है, ठाकुर जी को मोजा पहना रहे हैं, ठाकुर जी को मोजा उतार रहे हैं। पूजा वालों के लिए ये कुछ भी हो सकता है, पर भक्ति वालों के लिए ये सेवा है, और सेवा की प्रधानता है। हमारे वृंदावन चंद पूजा नहीं कराते, सेवा कराते। सेवा प्रधान है। सेवा में अपना सुख विचार नहीं किया जाता, ठाकुर जी का सुख विचार किया जाता है। जिसमें ठाकुर जी को प्रियता लगे हम वो करें। अब जैसे ठाकुर जी को प्रिय लगे ये बात मन में आती है, तो एक ही पंक्ति गूंजती है मेरे चित्त में, जिन भेषा मेरो सावरी है, जिन भेषा मेरो सावरी है। हम गाएंगे नहीं, बस ऐसे दोहरा दो हमारे साथ। 4 पुरुषार्थ हैं बंधुओं, जिन चारों में हम पूरे दिन लगे रहते हैं। हमारा पूरा जीवन इन 4 के पीछे ही दौड़ता रहता है। कौन कौन? 4 पुरुषार्थ। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और अंतिम मोक्ष। हर व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है। एक बात कहें, नास्तिक भी धर्म है, आस्तिक भी धर्म है। आप मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, तिलक लगाते हो, संत जनों को पूछते हो, वैष्णव जनों की बातें सुनते हो, तो आप आस्तिक धर्मावली हो। पर आप मंदिरों को देख के मुंह फेर लेते हो, कथाएं बताएं नहीं सुनते, संत महापुरुषों के प्रति कोई भावना नहीं, तो ये नास्तिक धर्म है, ये भी धर्म है। तो सबसे पहला हम लोगों की गति क्या है? धर्म। अच्छा देखो, धर्म का पालन सब करते हैं। कैसे? भाई सुबह उठ करके कितना भी अधार्मिक व्यक्ति क्यों ना, उसके मन में भी भावना ये आती है कि अब थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊं, थोड़े बाल वाल ठीक कर लूं, थोड़ा नहा धो लूं, अपना मुख पोंछ लूं, थोड़ी परफ्यूम वगैरह ही लगा लूं, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनूं। यह भी तो एक धर्म है। शुद्धता का भले ही तनिक भाव है, पर यह भी तो धर्म कहलाता है। हम कह रहे हैं आप नहाते नहीं हो, आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, आप शौच क्रिया के लिए जाते हो, वह भी तो धर्म है। ये सब धर्म। आप धर्म से कहां तक बचोगे? तो धर्म के अधीन पूरा विश्व है, सब धर्म का पालन करते हैं। कोई शास्त्रीय धर्मों का पालन करते हैं और कोई अशास्त्रीय केवल जीवन धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन सब करते हैं। अगर इस बात से देखा जाए तो संसार में कोई नास्तिक नहीं है, सब धर्मावली है। धर्म पहला, जैसे मकड़ी जाला होता है ना, ऐसे ही हम मानव भी इन 4 जालों में ही रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ। किसी का काम नहीं चलता अर्थ के बिना, सबको चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, विरक्त बन जाए, कोई कितना भी बड़ा त्यागी महात्मा बन जाए, पैसा नहीं छूते, चिमटा रखते हैं, उससे उठा के जिम में धल लेते हैं। हाथ से नहीं छूना चाहिए। सबका काम चलता है, अर्थ सबको चाहिए। अच्छा हम कहेंगे कि आप धन नहीं छूते, धन से आपका कोई अन्न भी नहीं लेते क्या? अन्न भी अर्थ में आ जाता है, क्योंकि अन्न का निर्माण अर्थ से ही होता है। तो धर्म, अर्थ, और तीसरी बात काम। काम की अनेक परिभाषाएं। एक तो थोड़ी विलग परिभाषा है, पर काम का मतलब कामनाएं भी होती हैं, सबकी होती हैं। कामनाओं के बिना संसार में कोई रह ही नहीं सकता। आप जीवित ही नहीं रहोगे अगर कामना नहीं होगी तो। सबकी कामना होती है। धर्म, अर्थ, काम, और इन तीनों को भोगते भोगते कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चौथी भावना प्रकट हो जाती। किसकी? मोक्ष। मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इन चारों की दौड़ में
हर व्यक्ति लगा है, संसार का हर व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे भाग रहा है, पर इनके पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं उसके चित्त में एक अशांति लगती है। हमको 27-28 वर्ष में अशांति से लगने लगी, कितना भागें। हम हमसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं यहां पर। आप लोगों को भी कभी कभी तो लगता होगा यार जीवन क्या है, पर पूरे दिन सुबह उठो, उठ करके ये करो, भागो दौड़ो यहां से वहां, और कर करा के रात में सो जाओ, फिर सुबह से वही क्रम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, और अंतिम इच्छा सबकी ये रहती मोक्ष। इन चारों की दौड़ में कहीं ना कहीं एक थकान का अनुभव होता है, एक अपूर्णता का अनुभव होता है। और वो अपूर्णता किस लिए है कि पंचम पुरुषार्थ जो है उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। पुरुषार्थ 5 हैं, 4 नहीं। और उस पंचम पुरुषार्थ को जन जन को बताने के लिए भागवत की रचना हुई। और वो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। क्या है? प्रेम। और अभी द्वारिका में कथा थी तो वहां मैंने कहा था कि जब प्रेम पुरुषार्थ का आप पालन करने लग जाते हो तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपके समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। जब आप प्रेम के पथ के पथिक हो जाते हो तो कई बार प्रेमी व्यक्ति धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति अर्थ का चिंतन नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना भी नहीं होती और प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है और ये प्रेम शब्द संसार में किसी के प्रति घट ही नहीं सकता, किसी के प्रति नहीं। प्रेम के मुख्य अधिकारी केवल श्यामा श्याम, केवल ठाकुर जी हैं। उन्हीं से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। आप कहते हो आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी कहे हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। ब्याह होने के कुछ दिन पहले तक ही प्रेम बढ़िया लगता है। ब्याह से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी जी दिखती हैं। देखो चलती फिरती लक्ष्मी, देखो हमने लक्ष्मी नहीं देखी, ऐसी होती होगी। और लड़की को अपने पतिदेव में साक्षात नारायण दिखते हैं। परमात्मा का अंश है जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है। और जैसे ही अति सामीप्य होता है, जैसे जैसे ब्याह होने के बाद सामीप्य बढ़ता है, फिर एक दूसरे के दोष दिखने लगते हैं। पति को पत्नी में ही शूर्पणखा दिखने लगती है और पत्नी को पति में ही काल भैरव, साक्षात काल भैरव। और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। प्राचीन के लोग तो फिर भी बचे हुए, संभल गए। अब की जनरेशन लोगों को तो बहुत जल्दी दोष दिखने लग जाते हैं, दोष दर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर उसके हाथ से पानी भी आएगा ना तो भी ठंडा पीता हूं मैं, पता नहीं था तुमको ठंडा चाहिए, मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, चाय तुमने कैसी बनाई, और फिर कहीं ना कहीं दोष दिखने लगते हैं। दुनिया का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जहां पर आपका प्रेम का मतलब क्या? प्रेम की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई कि जहां पर आपका लगाव, जहां पर आपका स्नेह प्रतिक्षण वर्धमान, वर्धित होता हो। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद है, मुझे पद याद नहीं है पर बहुत अच्छा है। ठाकुर जी किशोरी जी से क्या कह रहे हैं? राधे जब जब देखूं तेरो मुख। किशोरी जी से ठाकुर जी कह रहे हैं श्यामा जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे। तब तब नया नया लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं किशोरी जी को देखते समय जितनी बार पलक झपकता हूं, हर पलक झपकने के बाद जब नेत्र खुलते हैं तो किशोरी जी अलग होती हैं। इसे प्रेम कहते हैं। ये हो सकता है संसार में? संसार का कैसा पता है? हर पलक के बाद में वो और घटने लगता है। हर बार पलक झपकने के बाद आपका प्रेमी और थोड़ा कम लगने लगता है। अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम, अब थोड़ा और कम। पर प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर प्रेमी सन्मुख हो और वो जितना निहारें, जितना देखें, जितनी बार दृष्टि पड़े उतनी बार प्रेम पहले से अधिक है। ये संसार में किसी से नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं।
हमारे गिरधर लाल 6 वर्ष के हो गए इस बार। पहले वर्ष का स्वरूप दिखाऊंगा आज आपको शाम को, और अब के ठाकुर जी देखना, जमीन आसमान का अंतर होगा पहले स्वरूप में और अब के स्वरूप में। हर दिन ठाकुर जी नवीन लगते हैं। आपके तो घर पे विराज रहे हैं, आप रोज देखो, हर दिन एक नवीनता का अनुभव होगा उनके स्वरूप में। हमको तो हर दिन लगता है कि आज ठाकुर जी को एक गाल ज्यादा फूलो भयो है, आज ठाकुर जी को एक हाथ ज्यादा गदमदरा सोहेगो है, आज लाल जी को एक पाम ज्यादा भार बड़ो भयो है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन वर्धमान जो हो उसको प्रेम कहते हैं, और वो प्रेम संसार में नहीं हो सकता। संसार में तो घटता है, संसार में तो उसकी सूक्ष्मता आती है। ऐसे चलो, पर प्रेमी वैसे नहीं चलता, उल्टा हो जाएगा, उसके विलग चलेगा। हमारे यहां जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो 2 लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो। उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त। आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया। तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें, इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते ही नहीं, उनकी बातें खत्म नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं, और यहाँ अभी एंट्री चली रही है, इसलिए आगे वाले थोड़ा सा अपने इस उपयोगिता का सावधानी से इस भाव को उपयोग करें कि पहले ही आ जाया करो, बहुत सावधानी से सुनो। तो करमेती बाई ने जब देखा कि मेरे जो जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है, ना तो वो वैष्णव और ना वो परिवार वैष्णव, कैसे रहूं मैं? करमेती बाई ने खूब सोचा, माता पिता की आज्ञा मुझको माननी है, माता पिता को निराश नहीं करना है, पर अपने पिताजी से जाके कहा, पिताजी आप ये तो सोच लीजिए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है उसको दूर दूर तक भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी उसके साथ? लेकिन प्राचीन काल में माता पिता, हो जाएगा बेटा, तुम सब कर दोगी, तुम्हारे साथ रहने से फिर हो जाएगा। करमेती बाई बोली, मैं अवसर नहीं देना चाहती हूं अपने आप को या किसी और को।
ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे इसमें अपना कल्याण करना है। मैं अब ये देखूंगी नहीं कि उसके साथ जाके उसको फिर भक्त बनाऊं। जिसमें अभी से ही संस्कार मांस मदिरा आदि के हैं, वो कैसे भगवत भजन करेगा? लेकिन पिताजी नहीं माने। अच्छा कुल है, अच्छा खानदान है, अच्छा सब संपत्ति है, कोई बात नहीं। करमेती बाई बहुत परेशान हो गई। जिस दिन करमेती बाई का ब्याह था, जैसे जैसे बारात आती जा रही है, करमेती बाई इतना चिंतन में कि क्या करूं। कान पकड़ के कक्ष में ही क्षमा मांग ली माता पिता से, और द्वार पर बारात आई और करमेती बाई वृंदावन भाग गई। उसी समय छोड़ के चली गई घर। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। आपके पीछे सैनिक लगाए गए ढूंढने के लिए, तो सैनिकों से बचने के लिए स्थान ढूंढे, कहां जाऊं? तो रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। उस ऊंट के कंकाल के भीतर करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब आप वृंदावन आई तो वृंदावन में धीमे धीमे फिर जब आप बैरागन हो गई, बिल्कुल जोगी हो गई, वृंदावन में रहकर भजन तो एक बार एक संत ने प्रश्न किया, करमेती जी हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आई थी 3 दिन तक आप ऊंट के भीतर रही सैनिकों से बचने के लिए। करमेती जी बोली हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई वहां पर? हम तो मरे हुए जानवर के पास नहीं, जानवर कहीं दूर मर जाए तो उस स्थान में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, आप उसके भीतर 3 दिन तक बैठी, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर है, समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। करमेती बाई कहती हैं, मरे हुए कंकाल में इतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी दुर्गंध संसार के विषयों में होती है। जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध फीकी लगेगी। इस संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ, संसार में भौतिकवाद का लोभ, इसकी दुर्गंध जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको विषयों, बाहर के जानवरों की दुर्गंध लग रही है। जिस दिन विषयों से दुर्गंध आने लग गई, उस दिन ये दुर्गंध कम लगेगी आपको। तो करमेती बाई सब छोड़ के वृंदावन आ गई। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और करमेती बाई सालों बाद उनके पिताजी को मिल गई। तब करमेती बाई से उनके पिताजी ने कहा, बेटी तो अपने आप को भक्त कहती है, अपने आप को साधक कहती है, और एक माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के आई। और रोना बिलखना बात एक है, तूने तो हमारी नाक कटवा दी नगर के आगे, बारात द्वार पर आके तू भाग गई। तो करमेती बाई, देखो इस प्रसंग का गलत अर्थ मत निकालिएगा, लेकिन प्रेम अतीत होता है तो व्यक्ति धर्म पर चिंतन नहीं करता। करमेती बाई हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करती हैं और पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा कीजिएगा, नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और नाक उसी की होती है जो कृष्ण के होते हैं। आपकी नाक कैसे कट गई? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उससे ब्याह कर लेती तो। नाक तो मेरी कटती अगर मैं ऐसे खानदान में जाती जहां मांस परोसा जाता है, जहां कृष्ण भक्तों की उपहासना, अवहेलना की जाती, उपहास किया जाता है। और उसी वक्त अपने सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को दिए। पिता ने कहा कि अब हम कैसे जिए, तुम्हारी मां इतनी व्याकुल रहती है। तब करमेती बाई ने ठाकुर जी दिए, बोले आज से आपके यही पालनहार हैं, यही आपके पुत्र हैं, इन्हीं की सेवा करो। अपने माता पिता को भी भक्त बनाया। तो प्रेम, प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी कई बार अर्थ का चिंतन नहीं करते, प्रेमियों की कई बार कोई कामना नहीं होती, वो निष्काम होते हैं। और प्रेमियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, वो मोक्ष भी नहीं चाहते। उस प्रेम को चित्त में व्यवस्थित करने के लिए भागवत की रचना की गई। भागवत धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इनके श्रवण के बाद, इनके आश्रय के बाद आप प्रेमी नहीं बने, आपने समय व्यर्थ किया कथा में आके। आप प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बनो, आपका स्वभाव प्रेम में हो जाए। और प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है पता है? वो एक बार मिलेगा और मिलने के बाद जब जाएगा तो उसका स्मरण आपके चिंतन से नहीं जा पाएगा। उसकी क्रिया, उसका स्मरण आपको भावुक कर देगा, उसकी चर्चा आपको व्याकुल कर देगी।
ये प्रेमी का स्वरूप होता है। वो जिनसे मिलता है वहां अपनी लंबी छाप छोड़ के जाता है। प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हमारे ब्रज के रसिक संत, एक बार यदि आप मिल लोगे उनसे, आप भूल नहीं पाओगे उनको। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भाव सदैव चित्त में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है। धर्म युक्त व्यक्ति का 2 रात्रि तक स्मरण हो सकता है, पर प्रेम युक्त व्यक्ति का स्मरण तो मरते दम तक रहता है। उसकी स्मृति नहीं जाती चित्त से। उस प्रेम को स्थापित करने वाली चित्त में श्रीमद् भागवत। तो वेद व्यास जी ने किस आश्रय से भागवत जी की रचना की? प्रेम। अब प्रेम बात कहूं तो प्रेम पर ही इतनी चर्चाएं याद आती हैं। अब करमती बाई याद आई, रसखान याद आ रहे हैं, कुमनदास याद आ रहे हैं, कृष्णदास याद आ रहे हैं। कल रात में अनुश्री जी, कुमनदास जी के, हम देखो ये भी एक कितना अच्छा भाव है ना कि कथा के बाद भी कोई संसारी चर्चा नहीं हो, तब भी भगवत चर्चा ही। आज हम वन भी गए, वहां भी भगवत चर्चा। एक वैष्णव के संग रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप जितनी देर उसके साथ हैं, कोई संसारी चर्चा होती ही नहीं है, वैष्णव चर्चा चलती है। कुम्भनदास, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुम्भनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुम्भनदास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुम्भनदास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे। और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुम्भनदास जी की गोद में बैठते और सुबह सुबह नहा धो करके कुम्भनदास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते, सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुम्भना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुम्भनदास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुम्भना अब तिलक लगा। कुम्भनदास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, नहाने के इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे किस देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो। अरे वाह कुम्भना, कितना सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुम्भना कितना प्यारो। कुम्भनदास जी के नेत्र सजल हो जाते, ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुम्भनदास धर्मावली नहीं है, कुम्भनदास अर्थावली नहीं है, कुम्भनदास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुम्भनदास प्रेमी है। उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी, विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है। किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे, ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया। किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो। किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है। किसी पतले से, वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को यह सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और उस सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने। क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना। किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती, ऐसी चतुराई होगी जब मक्खन चुरावे जाते होंगे, ऐसे ही चतुर रहते होंगे। मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास
उनका तो प्रसिद्ध पद है। हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोध ही आ जाता तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोध ही आया, यूं कहते हो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पर परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहां। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है और ये प्रेम भागवत से आता है। ऐसी प्रेम की प्रधानता के लिए भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक पहुंचाऊं कैसे। तब वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्मरण किया और सुखदेव जी जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में थे, उनको बुलाकर के भागवत जी का आस्वादन कराया। उन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को जाकर के भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है, लेकिन दुर्योधन वो भी मरा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि तुम सोते हुए पांडवों को मार दो। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया तो भगवान पांडवों को लेके कहीं और चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। प्रसंग बहुत बृहद है, मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहा है। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा दी। आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, परंतु बदले की आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंशधर, जो कि अभी जन्म लेने वाले हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, ठाकुर जी के द्वारिका जाने का प्रस्ताव आते ही पांडव सब रोने लगे। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती के स्तुति के बाद जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी युधिष्ठिर के पास गए, जाकर के बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो युधिष्ठिर भगवान जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा है कि मैंने इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मेरी वजह से इतने बालक अनाथ हो गए, ये महाभारत युद्ध में मैंने अपनों को मार दिया। इस बात से वो दुखी था, अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले सावधानी चित्त में आ जाए तो अच्छा, पर क्रिया हो जाने के बाद अपने आप को कोसना, क्रिया को कोसना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और फिर लंबे समय तक उसी के कष्ट में रहना, ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान ने तो ऐसा शब्द कहा है वो मैं बोल नहीं सकता, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूं, पर फिर भी नहीं बोलना। मतलब क्रिया करने से पहले सावधान नहीं हुआ है, क्रिया हो जाने के बाद फिर कर्म पे हाथ धर के बेटा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे नरक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति नहीं है। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व अर्जुन व्याकुल हुआ था, उचित है, और मैंने उसको गीता सुनाई। लेकिन पूरा युद्ध हो गया और अब युधिष्ठिर रो रहे हैं मैंने अपनों को मार दिया, मैंने माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बच्चों को अनाथ कर दिया। अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, जब खेत पूरा उजड़ गया। अरे खेत उजड़ गया तो अब प्रयास करो कि फिर से उपजाऊ हो। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, अपनी क्रिया करने के बाद उस क्रिया के प्रति मन में ऐसा भाव आना कि मैंने गलत किया, ये अच्छा है, पर ये गलत किया इसी के चिंतन में वर्षों व्यतीत कर देना, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, अपनी की गई क्रिया से अब मैं उसको संभालूं कैसे,
अब उसका भरण पोषण कैसे करूं, इस चिंतन में लगा रहता है। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए आपसे जो उचित नहीं है, उसके बाद में गलती तो स्वीकार कीजिए, मानिए कि मैंने गलत किया, अपने अपराध का बोध करना चाहिए, पर उस अपराध बोध में वर्षों तक व्यतीत करना, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, एग्जाम खराब हो गया तो रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। कोई गलती आपसे हो गई तो गलती स्वीकार करके पहला काम क्या करना है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ये संकल्प लो। और अब जो बिगड़ गया है उसको कैसे संभाला, सीधी बात, एक माताओं बहनों के उदाहरण से समझाऊं, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, उसके बाद सब्जी को डस्टबिन में फेंक देना ये उचित लक्षण नहीं है। तो क्या करना है, उसमें नींबू डालो, पानी डालो, सब्जी और बढ़ा दो, कुछ दही डालो, ये करके वैसे करके उसको संभालो, उसको नष्ट नहीं करना है। यही ठाकुर जी समझाते हैं गीता में। हम मानव हैं और गलती सबसे होती है। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतने देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और एक बात और सुनिए, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और पूरे जीवन में उसने कोई गलती नहीं करी तो वो कोई एलियन ही होगा, मानव नहीं था, कोई और ही था, वो किसी और नक्षत्र ग्रह का आया होगा। आप मानव हो, आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर आए हो, तो आपसे गलती होगी, नहीं रह पाओगे। बस गलती करने के बाद कहीं सत्संग में सुन लिया कि ये गलत है, जो मैंने किया था वो गलती थी, वहीं संकल्पित हो जाओ, पुनर् ये नहीं करना है। बिगड़ना सवरना लगा रहता है मानव के जीवन में। कोई व्यक्ति सवरता ही नहीं रहता है। और कई बार बिगड़ाव जरूरी है, क्योंकि कई बार बिगड़ाव ही सिखाता है। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जिस व्यक्ति से कभी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई हो उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। जिसने एक आध बार कभी गाड़ी को ठोका नहीं हो कहीं पर, वो कहते कि मैं पहली बार से मैंने स्टीयरिंग पकड़ी है, आज तक कहीं गाड़ी मेरे से छुई नहीं, उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। उसको अनुभव ही नहीं है। अनुभव उसी को होगा जो एक आध बार कहीं कहीं लगा चुका है। कई बार उनकी चाय बुरी बनती है जो हमेशा अच्छी बनाते हैं, पर जिनसे कभी कभी बिगड़ी है उनकी चाय, उनको पता होता है पिछली बार का अदरक ज्यादा थी, ये ज्यादा, तो संभालते हैं। इसलिए संग उस व्यक्ति का करो, संग उस व्यक्ति के रहो जिसने गलतियां करी हैं और गलतियां करके अपने आप को संभाला भी है। और जो व्यक्ति ये कह दे मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, उससे 100 फीट दूर रहे ना, क्योंकि अभी तक नहीं करी तो अब करेगा, और अब ऐसी करेगा कि अब हमारे संग हमको भी लेके जाएगा अपने साथ। ये बहुत रहस्यात्मक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है गलतियां होना, स्वाभाविक बात है, पर दोहराना गलत है, उसका रिपीटेशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट में नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी गीता में समझाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ था, युद्ध करने से पहले उसने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसको गीता मैंने सुनाई, और जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान बोले अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मेरा भक्त भीष्म पितामह समझाएगा। और देखना बंधुओं, एक इतनी विलक्षणता है, ठाकुर जी ने समझाया तो अकेले अर्जुन को समझ में आया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भीष्म पितामह ने समझाया तो सारे पांडवों को समझ में आ गया। एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी अपनी कथा स्वयं नहीं गा सकते। ठाकुर जी की कथा तो कोई वैष्णव ही सुना सकता है, ठाकुर जी की कथा तो कोई उनका जन ही सुना सकता है। ठाकुर जी हर चीज में निपुण होंगे, लीला अच्छी कर देंगे, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा करेंगे, ठाकुर जी रास बढ़िया कर लेंगे, ठाकुर जी कृपा अच्छी कर, पर अपनी कथा अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी कथा तो उनके वैष्णव ही कर सकते हैं।
तो भीष्म पितामह। महाभारत में मेरा सबसे प्रिय पात्र यदि कोई है तो वह है भीष्म पितामह। अद्भुत है। भगवान ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं, भगवान बोले कि अब मैं नहीं समझाऊंगा युधिष्ठिर को तो भीष्म पितामह समझाएंगे। और भगवान सभी पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। क्यों? अब यहां एक और बात थी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, यह बात सबको पता है। सबको पता है। भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, चाहे तुमको कोई बीच से अलग कर दे। अब भीष्म पितामह कोई बीच से अलग जैसी स्थिति, बाणों पूरे शरीर में जितने रोए हैं कम से कम उतने ही बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, लेकिन उस अवस्था में भी बाणों की सैया पर जीवित हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? मेरे प्राण तब निकले जब श्याम सुंदर सामने हो। मेरे प्राण कब निकले? जब ठाकुर जी। मैं एक बात कथा में कहता हूं, जीवन चाहे जैसा हो, जीवन अर्जुन जैसा हो, जीवन युधिष्ठिर जैसा हो, भीम जैसा हो, नकुल सहदेव जैसा हो, पर जीवन का अंत भीष्म पितामह जैसा हो। भीष्म पितामह। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बात हमारी सुनिए भैया, आप लोग ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते? सब मांगते हो, पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी ठाकुर जी से मांगते हो वो आप परिश्रम करके स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी से केवल एक वस्तु मांगो, नाथ सुख दुख सब हम अपने कर्म से प्राप्त कर लेंगे, आप तो केवल हमारा अंत सुधार दीजिएगा। हमारी जब अंतिम श्वास जा रही हो, हमें नहीं पता कब होगा, बस उसको पवित्र आप कर देना। सागर में हमारे प्राण निकल रहे हों, जीवन भर सागर में रहे, अटल बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान का भी मंदिर है उनके दर्शन किए, लेकिन नाथ अंतिम समय जब आए ना, जीवन भर तो मैं आऊंगा आपके पास, पर अंतिम समय में मुझे खोज लेना, मैं कहां हूं, आप आ जाना मेरे पास, बस इतना कर दीजिए। ये मांगा कीजिए ठाकुर जी से। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने जीवन में करोड़ों कमाए, जीवन में अनेकों का प्रेम कमाया, पर अंत आपका पावन नहीं हुआ तो जीवन चाहे जैसा हुआ हो। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो। पता चलती जब स्वयं जाते, स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले, तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे, क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। अब उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है।
ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया, और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ, और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई, और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ में। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ, और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं, इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई। और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में। पात्र बने, चाहे जो आवे घर में उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हुआ। हनुमान जी महाराज बोले भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए, हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज जितने प्रसन्न हो गए, और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ, तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई।
अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो आदि आदि, जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले, अरे यहाँ इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले, जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं घूमने गया हुआ था, उस समय मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। तो हनुमान जी महाराज बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ है, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और 5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और वही अंतिम इच्छा यहां भीष्म पितामह प्रकट कर रहे हैं।